गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया है जो कि CSIR ने दिसंबर 2019 का है। तो ये प्रॉब्लम है del 2u अपॉन del t2 माइनस del 2u अपॉन del x2 इक्वल टू xt एंड ये बाउंड्री कंडीशन दिया है। तो पूछ रहा है कि u23 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपका जो इक्वेशन है अब ये हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सिंस del 2u अपॉन del t2 इक्वल टू सी स्क्वायर del 2u अपॉन del x2 है, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन इस टाइप क्वेश्चंस की इनिशियल कंडीशंस क्या होती है? u x0 इक्वल टू fx एंड del u अपॉन del t x0 इक्वल टू gx होता है, ठीक है। देन डी एलम्बर्ट टेस्ट, देन डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन इसका क्या होता है? डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन, इसको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कहता हूँ। डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन u ऑफ एक्स टी इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी, ठीक है, प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन f ऑफ x माइनस सी टी एंड x प्लस सी टी जी एस डी एस। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डी एलम्बर्ट से इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन का डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन ये होता है, इसी का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कंपेयर कर दो हियर। अब आप देखो कि यहाँ पर c इक्वल टू कितना होगा। आपका जो मेन इक्वेशन है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये इस तरह से बनेगा del 2u अपॉन del t2 इक्वल टू बनेगा del 2u अपॉन del x2। जब इसका हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और एक्सिलरी इक्वेशन में इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी? c की वैल्यू आपकी आएगी 1 और fx कितना दिया है कंडीशन में दिया हुआ, देखिए ये ux0 क्या होता है? fx के इक्वल होता है, आप देख लो। तो कितना दिया है? 0 दिया है। del u upon del t x0 किसके इक्वल होता है? gx के इक्वल होता है। तो यहाँ पर gx भी कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। gx भी कितना दिया है? 0। तो अब आप निकाल दो u ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, u का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f भी 0 है, ये भी 0, सॉरी ये g होगा, हाँ जी। तो क्या है ये f और g दोनों 0 है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा? u ऑफ सी एफ इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब हमें इसका पी आई निकालना है। देन इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा, मेन है इसमें यू पी आई। अब हम निकालेंगे u ऑफ पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये होता है क्या? डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कितना है? ऑफ एक्स। यहाँ पर लिख दीजिएगा डेल ओवर डेल टी को हमने डिनोट किया डी डैश से एंड डेल ओवर डेल एक्स को डिनोट करते हैं आपका डी से, इसी का हमने यहाँ पर यूज किया है। चलिए आप यहाँ से क्या करोगे? आप 1/, डी डैश का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो कितना बनेगा? 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश का स्क्वायर इंटू एक्स टी इक्वल टू 1/, डी डैश का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश का स्क्वायर की पावर -1 एक्स टी हो जाएगा, -1 एक्स टी। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए बाय बाइनोमियल, डी डैश का स्क्वायर कितना तक 1 प्लस एन एक्स होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी डैश का स्क्वायर एन प्लस सो ऑन, डी डैश का स्क्वायर एन प्लस सो ऑन एक्स टी, ठीक है। 1/, डी डैश का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स टी आएगा, प्लस इसके बाद क्या है? डी स्क्वायर, डी किसका है डिफरेंशिएशन? डी में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स का करेंगे, तो एक्स का 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और इसके आगे इसकी पावर बढ़नी ही है तो आगे भी चल करके कितना हो जाएगा? आपको ये पूरा 0 हो जाएगा। केवल आपके पास इतना बचेगा, कितना बचा? 1/, डी डैश का स्क्वायर एक्स टी
x क्या होगा, अब इसके इंटीग्रेशन करना, 1/d डैश का मतलब इंटीग्रेशन होता है, 1/d का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है, 1/d डैश का स्क्वायर t x t का हमें कितनी बार करना है, 2 बार इंटीग्रेशन करना है। जब तो 1/d डैश पहली बार करेंगे तो कितना आएगा, t²/2 आएगा। इसका फिर से कर दीजिए आप, तो x ये हो जाएगा t³/6 हो जाएगा, 3 2 6, तो ये आपका pi आ गया। ठीक है, मतलब हमारा जो uxt मिला वो कितना मिला, u ऑफ xt इक्वल टू मिल गया u ऑफ cf प्लस pi होता है। अब pi तो आपका 0 है, सॉरी cf 0 है तो 0 इंटू x t³/6 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, u23 निकालना था, हमें फाइंड आउट करना है u23। तो x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू टी मतलब 3 का क्यूब अपॉन 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपका ये जो ऑप्शन है 9, ये आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें। थैंक यू।